गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे। और इस गणित विषय में अच्छा, आप लोग का क्लासेस तो आप लोग को पता है ना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रहता है। ठीक है, तो आज शुक्रवार है तो आपकी क्लासेस हो रही है। टाइम हमेशा 8:30 से 9:30 बजे रहता है। ठीक है, ये बातें आप लोग को क्लियर है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछली क्लास में हमने एडिशन सीखा था, पूर्ण संख्याओं का, और सब्सट्रैक्शन सीखा था, जोड़ घटाव आपने सीखा था। ठीक है, आज हम लोग गुणा सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले इस पिछले क्वेश्चन पे आधारित जो आपने पढ़ा था उस पे आधारित ये एक प्रश्न है, इसका आंसर कर दीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में जाइए और इस प्रश्न का आंसर कर दीजिए। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है, यानी कि जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन पे हमने पढ़ा था, क्या करना? जोड़ घटाव करना। तो इसी पे आधारित ये प्रश्न है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, समझ रहे हैं कि 954 से 133 अधिक है, यानी वो कौन सी संख्या है जो 934 से 133 अधिक है। तो अगर हम 934 में 133 जोड़ेंगे तभी तो वो संख्या ज्ञात होगा जो 954 से 133 ज्यादा होगा। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। माइक म्यूट कीजिए, भूपेंद्र नाम से जो बच्चा है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। पोल सेक्शन में बहुत कम आंसर है, अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। आपको सिर्फ जोड़ना है जी, कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ना है। क्या कह रहा है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। इसका क्या मतलब है कि हमें ऐसी संख्या बताना है जो 954 से 133 ज्यादा हो। तो 133 954 में जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं आप लोगों को कई बार बताया हूं। 3 बिंदु पे क्लिक करना है। कहां क्लिक करना है? 3 बिंदु पे क्लिक करना है। उसके बाद कहां जाना है? एक्टिविटीज में जाना है। कहां जाना है? एक्टिविटीज में जाना है। और एक्टिविटीज के बाद कहां जाना है? एक्टिव पोल में जाना है। कहां जाना है? एक्टिव पोल में जाना है। इसके बाद क्या करना है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो सही उत्तर होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर वोट का बटन दबा देंगे। तो सभी बच्चे ये काम कीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन में उत्तर दीजिए। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए आपकी रिपोर्ट जो है ना आपके स्कूल में जाती है, आपके प्रिंसिपल के पास, आपके टीचर के पास आपकी रिपोर्ट जाती है। और जो भी बच्चे आंसर नहीं करते हैं ना तो उनके टीचर देखते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है क्लास किया है लेकिन आंसर नहीं किया है, तो आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। इसलिए सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड, दोनों को जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। भूपेंद्र नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो कौन सी संख्या होगी जो 954 से 133 अधिक है। यानी कि अगर 954 से 133 ज्यादा वाला संख्या हमें ज्ञात करना है, यानी 954 में अगर हम 133 जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 4 3 7, 5 3 8, 9 1 10, यानी कि 1087 जो होगी वह संख्या होगी जो 954 से कितना ज्यादा होगी? 133 ज्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है ना? चलिए तो आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ
नंबर्स। ठीक है, तो आपके सामने देखिए पौधों का 3 क्यारी दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है, लाइन से रोपा गया है ऐसे। तो एक रेड फ्लावर का क्या है, इसको बोलते हैं क्यारी। क्या बोलते हैं इसको, क्यारी। ठीक है, और एक लाइन में रोपा गया है कौन सा रोड, ये एक लाइन में इसको डाला गया है। ठीक है, यानी 3 क्यारियों में फूल है। तो देखिए प्रत्येक क्यारी में, यहाँ तीनों क्यारियों में 5-5 फूल है, यानी इसमें कितने फूल हैं, टोटल 5 फूल है। यानी प्रत्येक क्यारी में, यानी इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है। तो आपसे पूछा सकता है कि यहाँ कुल कितने फूल है, तो बताइए तीनों को मिला देंगे तो हमें कुल फूल निकल जाएगा। यानी कि 5 इसमें का जोड़ देंगे, 5 इसमें का जोड़ देंगे, अब 5 इसमें का जोड़ देंगे, तो कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। सभी बच्चों को ये बात समझ में आया कि 15 फूल है। लेकिन ये तो मेथड 1 था, पहला तरीका था कि आपने बता दिया कि ये 3 क्यारियों में जो है 5-5 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। लेकिन हमने सीखा था कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उसी को गुणन कहते हैं। तो यहाँ पे 5 को अगर हम 3 बार जोड़ रहे हैं तो इससे अच्छा है कि 5 में 3 से गुणा कर दें, तब भी तो 15 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 को 3 बार जोड़ रहे हैं, तो क्यों ना हम 5 में 3 से गुणा कर दें, 15 आ जाएगा, 3 बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे ये दूसरा मेथड क्या हो जाएगा कि कुल फूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 5 एक क्यारी में है। हेलो हेलो सर, हेलो सर। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है। सर मेरे पास माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में जो बोलना है चैट सेक्शन बोलिए। माइक ऑन कीजिएगा, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दूंगा। चैट सेक्शन में बोलिए, चैट सेक्शन में लिखिए जाके जो लिखना है, वहां पे जाके पूछिए आपको जो कुछ भी पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्यारी में 5 फूल है, एक क्यारी में 5 फूल है, एक क्यारी में 5 फूल है, तो 3 क्यारी है, तो 3 से गुणा कर देंगे 5 में तो 15 हो जाएगा। यानी तीनों क्यारियों में फूलों की संख्या कितनी हो गई, 3 गुने 5 यानी कि 15 हो गया। अब आप सोचिए कि फूलों की संख्या प्रत्येक क्यारी में 5 ही है, लेकिन ये क्यारी अब कितना हो गया, 7 हो जाए, यानी कितने हो जाए, 7 हो जाए। बात समझ में आ रहा है। तो एक क्यारी में 5 फूल है, एक क्यारी में 5 फूल है, एक क्यारी में 5 फूल है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। अब क्यारियों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 7 बार जोड़ेंगे। 5 को कितनी बार जोड़ेंगे, 7 बार जोड़ेंगे। ठीक है, इससे बेहतर है कि हम 5 में क्या करें, 7 से गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा 35। बात समझ में आया, कि आप सभी को बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है कि अगर 3 क्यारी में 5-5 फूल हैं, यानी एक क्यारी में 5, एक क्यारी में 5, एक क्यारी में 5, तो कितना हुआ, 15 हुआ। लेकिन अगर कह दे 7 क्यारी में, यानी कि एक क्यारी और बढ़ गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 क्यारी हो गया। तो या तो 5 को 7 बार जोड़िए या 7 में 5 से गुणा कर दीजिए, तो बात देखिए 35 ही आएगा। इसको जोड़िएगा तब भी 35 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सर जी आवाज को नहीं आओ जी, आवाज नहीं आ रही सर, ऐसे बोलो, कम आ रही है गले, सुनी को नहीं सर। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए, जिनको आवाज की समस्या है ना, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना सभी को क्लियर, ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या था, फूलों की संख्या थी। ठीक है, कुल फूलों की संख्या, तो 3 टोटल क्या है, क्यारियों की संख्या है, और 5 क्या है, प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या। यानी एक क्यारी में 5 फूल है। ठीक है, एक क्यारी में 5 फूल है, एक क्यारी में 5 फूल है, तो यहाँ पे 5 रख दिए। और 3 क्या है, क्यारियों की संख्या, कितना क्यारी है, 1, 2 और 3, तो इसको गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 15 आ गया। अब सोचिए कि क्यारियों की संख्या कितनी हो गई, 7 कर दी जाए। यानी एक क्यारी में 5 है, एक क्यारी में 5 है, एक क्यारी में 5 है, ऐसे ही करके टोटल 7 क्यारी है। ठीक है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो अब टोटल क्यारियों की संख्या 7 हो गई और प्रत्येक में 5 है। तो प्रत्येक क्यारी में अगर 5 फूल है और 7 क्यारी है, तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा, अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा।
एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक कियारी में 5 फूल है, इसमें भी 5 फूल है और इसमें भी 5 फूल है, यानी 3 कियारी में 5-5 फूल है। अगर ये कियारियों की संख्या 7 कर दी जाए, अब प्रत्येक कियारी में भी अभी भी 5-5 फूल है, यानी कि एक कियारी में अगर 5 फूल है तो 3 कियारी में निकाल दिए हमने 3 से गुणा करके। अब यही 5 फूल अब 7 कियारी में निकालना है, तो अब 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर होगा कि अगर 3 कियारी था तो 3 से गुणा किए, 7 कियारी है तो 7 से गुणा करेंगे। चलिए, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि 8 गुने 5 कितना होता है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में, कि 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। एकदम सरल सा सवाल है, आप सभी बच्चे गुणा करना जानते हैं कि 8 गुने 5 क्या होता है। सभी बच्चे करेंगे जल्दी से। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 3 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 10 सेकंड है आपके पास, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 10 सेकंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया था। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। सिंपल सी बात है, 8 पचे 40 होता है, एकदम आसान था। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक अंक का गुणा था। कितने अंक का गुणा था? एक अंक का गुणा था, यानी 8 पचे 40 सीधे हम लिख दिए। अब हम देखते हैं 2 अंकों की गुणा कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 58 है, 2 अंक है, ये 15 है, 2 अंक है, तो 2 अंकों की गुणा कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 58 में आपको गुणा करना है 15 से, तो कैसे गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम किसी एक संख्या को उठा लेते हैं, जैसे 5 को उठा लिए। अब 5 से पहले 58 में गुणा करेंगे, तो देखिए 5 अठे 40, 5 अठे 40, हाथ में कितना बचा, 4, 50 25 और 4 29। अब 5 से गुणा कर दिए ना, अब किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो 1 में 8 से गुणा कीजिए तो 1 अठे 8, 1 में 5 से गुणा कीजिए तो 1 पचे 5। इसको आप जोड़ दीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 9 8, 17 के 7 हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, यानी आंसर क्या आ गया, 870। तो 2 अंकों का गुणा कितने बच्चों को समझ में आता है? जब दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो एक डिजिट छोड़ के गुणा लिखते हैं। कितने बच्चों को ये गुणा करने आता है 2 अंकों का? जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को लगता है गुणा करने आता है, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। सभी बच्चों को लगभग गुणा करने आता है। चलिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे कैसे गुणा किया जाएगा, पहले 5 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 पचे 40, हाथ में बचा 4, 50 25 4 29। अब एक दूसरा डिजिट से करेंगे तो 1 अठे 8, 1 पचे 5, 0 9 8 17 7 7 1 8, 870। चलिए, 870 हो गया। तो 2, क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चों को क्लियर है ना? एक बार वाई टाइप करके बता देंगे सभी बच्चे, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। 2 अंकों का गुणा है, तो जैसे मैंने सिखाया था 53 में 15 से गुणा करना है, तो सबसे पहले आप लोग गुणा कीजिए सभी बच्चे। आपको 2 मिनट का समय है, आराम से सभी बच्चे गुणा करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, 2 मिनट का समय, आराम से कीजिएगा सभी बच्चे। कॉपी पेन पे कीजिएगा तभी सही आंसर आएगा। आप इसे मुंह से करिएगा बिना कॉपी पेन का तो गलत हो जाएगा। तो सभी बच्चों को कॉपी पेन से ही करना है। 2 मिनट का समय, आराम से करिए।
अभी तक 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बाकी जितनों ने आंसर किया सबका सही है। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकेंड उन 3 बच्चों के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, एक बच्चा और है जो आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए, सबका आंसर सही था। क्या करेंगे हम लोग, पहले करेंगे गुना 5 से, तो 5 तिहाई 15, हाथ में कितना बचा 1। अब 5 में 5 से गुणा करेंगे 50, 25, 1, 26, ये हो गया। अब 1 से 3 में करेंगे तो 1 तिहाई 3, 1 पचे 5। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 में यहां से 5 आएगा, 6 में 3 से जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 795। क्लियर है सभी बच्चों को, आंसर क्या हो जाएगा 795। तो सभी बच्चों ने सही किया था। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा फिर कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। माइक के पास 42 कार्ड है। माइक कोई एक लड़का है, माइक क्या है, एक कोई लड़का है, ठीक है, जिसके पास टोटल 42 कार्ड है। कितने कार्ड है, 42 कार्ड है माइक के पास। अब प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर है, यानी कि 42 कार्ड है और एक कार्ड में, ठीक है, एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है। कितना स्टिकर है, 15 स्टिकर है एक कार्ड में। तो माइक के पास कुल स्टिकरों की संख्या कितनी है। अब आप ऐसे सोचो कि 42 कार्ड है और एक कार्ड में 15 स्टिकर है। एक कार्ड में कितने स्टिकर है, 15 स्टिकर। तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 42 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे। कर दिया सर मैंने। ठीक है, माइक ऑन मत कीजिए, अगर कोई कर देता है तब भी माइक ऑन करके नहीं बोलना है। अभी तक 7 बच्चों ने किया है, 8 बच्चों का सही है आंसर। बहुत ही अच्छा आप लोग आंसर करें, बहुत अच्छा। 10 बच्चों ने किया, 10 का सही है। सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर अभी तक नहीं किया है। बाकी के 6 बच्चे भी आंसर करेंगे। सिर्फ और 3 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। बाकी के 2 बच्चे भी आंसर करें जल्दी से। ट्वेंटी सेकेंड और है, 20 सेकेंड और है आपके पास। 2 बच्चे नहीं किए हैं अभी तक। सभी बच्चे देखिए, कोशिश करना चाहिए। जो कोशिश करता है ना जीतता वही है, जो कोशिश नहीं करता है वो कभी नहीं जीतता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, ठीक है। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कोशिश नहीं करते हैं वो कभी भी जीतते नहीं है, इसलिए कोशिश करना है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि कोई लड़का है माइक नाम का, जिसके पास टोटल 42 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो हमें 42 कार्ड में कितना लगेगा, तो हम 42 में 15 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 42 कार्ड में कितना स्टिकर है। तो पहले हम गुणा करते हैं 5 से 2 में, तो 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1, 5 चौका 20 और हाथ में बचा था 1, तो कितना हो जाएगा 21। अब 1 से 42 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 0 का 0, 2 1 3 और 4 2 6, यानी आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी 630। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए।
किसी बच्चे को डाउट होगा तो डी टाइप कीजिएगा। सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 630। अब हम गुणा करना सीखते हैं 3 अंकों का। 2 अंकों का तो आपने गुणा करना सीख लिया, अब हम 3 अंकों का गुणा करते हैं। जैसे ये 3 अंकों का है, तो 357 में हमें गुणा करना है 160 से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 0 से गुणा करेंगे। चलिए 0 से गुणा करते हैं। तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 0 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 लगा दिए। अब हम गुणा करेंगे किससे, 6 से। तो 7 छक्के 6 सत्ते या 7 छक्के कितना होता है, 42। हाथ में कितना बचा, 4। 6 पचे 30 और 30 4 34। हाथ में कितना बचा, 3। 6 तिया 18, 18 3 21। ठीक है, तो 6 से गुणा कर दिए। अब किससे गुणा करेंगे, अब 1 से गुणा करेंगे। तो 1 से गुणा करेंगे 7 में तो कितना होगा, 7। 1 से गुणा करेंगे 5 में तो कितना होगा, 5। 1 में 3 से गुणा करेंगे कितना होगा, 3। अब तीनों को जोड़ देंगे तो यहां से 0 आ जाएगा 0, यहां से 2 आ जाएगा 2, यहां से 7 4 11। हाथ में बचा 1। 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 2 3 5। तो सभी बच्चों को ये गुणा करने आता है? अगर जिनको आता है एक बार वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे जिनको आता है एक बार वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे अगर गुणा करने आता है तो। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को गुणा करने आता है। ठीक है, ऐसे गुणा किए हैं। देखिए 57 120 आंसर आया है। ठीक है, अच्छा आपको ये बात पता है ना कि 2 में किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे 0 के साथ तो वो 0 हो जाता है, जबकि 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाता है। ये सभी चीजें तो आता है ना आप लोगों को, आता है। यानी 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्या होता है, एक पूर्ण संख्या ही होता है। बात समझ में आया? चलिए, तो ये चीजें तो आप लोग जानते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 3 अंकों का गुणा है। ध्यान से देखिएगा, कितने अंकों का गुणा है, 3 अंकों का। तो ऐसे लिख दीजिए। कैसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, 513 और 136 लिख दीजिएगा। इसके बाद इसको गुणा कीजिए सभी बच्चे और एकदम सही जवाब दीजिएगा पोल सेक्शन में। आपको समय देता हूं पूरे 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट का समय है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सभी बच्चे करेंगे। पोल सेक्शन में जाइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आराम से कॉपी पे पहले आंसर लिख लेंगे, मिलान कर लेंगे, दोबारा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा तब आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। ठीक है, दोबारा से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही बार पोल में आंसर देंगे गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि एक बार चेक कर लेंगे तब आंसर दीजिए। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, इसलिए कहते हैं ना चेक करके आंसर कीजिए। क्योंकि अभी आपने कहा कि आपको गुणा करने तो आता है, अब फिर आपने गलत किया, मतलब जल्दबाजी में आपने गलत किया। तो कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से गुणा कीजिए, धीरे धीरे। 3 मिनट का समय है। दो बच्चों ने गलत कर दिया, 5 बच्चों का सही है। आपको 3 मिनट का समय दिया गया है, आराम से करो ना, क्या जल्दी है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, दोबारा से चेक कर लो कि जो आंसर आया वो सही तो है, इसके बाद पोल में आंसर दो ना। 3 मिनट का समय, आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे। बाकी के 6 बच्चे भी, 1 मिनट का और समय है। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, 2 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, 1 बच्चा और है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। चलिए इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। देखिएगा कैसे करेंगे। पहले हम 6 से गुणा करेंगे तीनों में। देखिए 6 त्रिका 18, हाथ में कितना बचा 1। अब 6 में 1 से गुणा करिए, 6 एकम 6, हाथ में 1 बचा था तो 7। अब 6 पचे 30, तो 30 को 30 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब हम 3 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब हम 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम किससे गुणा करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। तो 1 तिहाई 3, 1 एकम 1, 1 पचे 5। अब तीनों को जोड़ देंगे तो 8 एकम, यहां से 8 आ जाएगा 8, यहां से 9 7 16 का 6 आ जाएगा, हाथ में बचेगा 1, 3 3 6, हाथ में 1 बचा था तो यहां हो गया 7, 5 3 8 और 1 9, और 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 69,768, 69,768 ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा एक क्वेश्चन और कर दीजिए। ये जीरो वाला गुणा करना सिखाया था ना सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूं। 31 में आपको 1000 से गुणा करना है, और मैंने आपको क्या सिखाया था कि जीरो हटा देते हैं फिर गुणा करके जीरो लगा देते हैं। तो सभी बच्चे इस बुद्धि का प्रयोग करेंगे जो मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग को सिखाया था ना, जीरो वाला गुणा कैसे करते हैं। चलिए सभी बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है। बहुत सही, बहुत सही। 8 बच्चों ने आंसर किया और एकदम सही आंसर किया, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे करेंगे। और 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलिए उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत अच्छा। देखिए मैंने आप लोग को जीरो वाला गुणा करने के लिए क्या बताया था कि जितने जीरो रहते हैं उसको हटा देते हैं। तो 31 गुने 1 बचा, 31 में 1 से गुणा करेंगे। 31 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। तो 3 जीरो लगाएंगे तो 31,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। सभी बच्चों को बात समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छा। आप लोगों को गुणा करना आ गया, अब हम लोग भाग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिवीजन यानी कि भाग करना अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी आज कंप्लीट करते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनावश्यक भविष्य नाम से जो बच्चा है अनावश्यक मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आगे से आपने एक बार से ज्यादा वाई टाइप किया तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। दो संख्या ए और बी के लिए यदि हम बी में ए से भाग करते हैं तो उसे बी बटा ए या बी भागे ए लिखा जाता है, जिसका अर्थ है बी में ए से भाग करना। ठीक है, तो ये चीजें तो आप लोग जानते ही हैं, कोई बात नहीं। यानी बी भागा ए का मतलब क्या है कि बी ऊपर रहेगा। ठीक है, क्योंकि बी में भाग लगाना है, किससे लगाना है? ए से लगाना है, तो ए नीचे लिखा जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, ए भागे बी। बात समझ में आया? यानी जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 भागे 5, तो 5 में कितना से भाग देना है? 5 से भाग देना है। जैसे मैं लिखूंगा 10 भागे 5, यानी 10 में किससे भाग देना है? 10 में भाग देना है 5 से। देखिए मैं कुलदीप नाम से, भविष्य नाम से जो बच्चा है आप लोग को बाहर कर रहा हूँ क्लास से। आप लोग को समझाने के बाद भी आप लोग अनावश्यक वाई वाई टाइप किए हैं। ठीक है, तो जो बच्चा ऐसा करेगा उनको क्लास से बाहर किया जाएगा। कर दूं
कुलदीप निहाल नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। आशीष शर्मा नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। ठीक है, और कौन से, नेहा नाम से जो बच्चा है आपको क्लास से बाहर किया जा रहा है। जो भी ऐसे क्लास में अनावश्यक मैसेज करेंगे उनको क्लास से बाहर किया जाएगा। इन तीनों लोगों को मैंने क्लास से बाहर कर दिया है। अगर दोबारा से ज्वाइन करने के बाद अगर ये लोग फिर से ऐसा करेंगे तो उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, दोबारा से ज्वाइन होने के बाद भी अगर वो लोग फिर से ऐसा करेंगे तो उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया। जैसे मैं लिखता हूं 10/5, इसका क्या मतलब है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 10 में 5 से भाग देना है। इसका क्या मतलब है कि 10 में 5 से भाग देना है। ऐसे में लिख दूं 20/4, इसका मतलब क्या है कि 20 में 4 से भाग देना है। ठीक है, सभी बच्चों को ये बात तो समझ में आ रहा होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यहाँ पे जो संख्या लिखा जाता है ना, उसे भाजक कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। हिंदी में भाजक कहते हैं, इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं। और जो इस दोनों बॉक्स के अंदर लिखा जाता है उसे भाज्य कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अभी अभी बताया था, बीच वाला क्या होता है, भाज्य। तो ये वाला क्या हो जाएगा, भाज्य। और ये वाला क्या होता है, अभी अभी यहाँ पे बताया था आपको, भाजक। तो इसे क्या लिखेंगे, भाजक। और जो यहाँ पे आता है इसे कहते हैं भागफल। यहाँ पे जो आता है क्या कहते हैं, भागफल। तो भाग लगाइए सभी बच्चे। तो ये 8 सत्ते कितना में जाएगा, 8 सत्ते जाएगा 56। 8 सत्ते कितना जाएगा, 56। 7 में से 6 गया 1, यहाँ 5 5 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5। तो फिर से 8 एकम 8 जाएगा, यहाँ बचेगा 7। तो 7 क्या हो गया, शेषफल। ये क्या हो गया, 71 जो हो गया भागफल। ये क्या होता है, भाज्य। और ये क्या होता है, भाजक। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए। तो सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिएगा, एक बार वाई टाइप करना है। अनावश्यक अगर आपने वाई टाइप किया तो फिर क्लास से बाहर। हाँ, सिर्फ एक बार करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 7 जो है शेषफल है, शेष है। ये जो आता है भागफल, ये बीच वाला जो है भाज्य, ये वाला जो है भाजक है। समझ में आया? ये 7 शेषफल आया है, ये 71 भागफल आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा, इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। इसका सभी बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या करेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये जो आता है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, भागफल। इंग्लिश में कहते हैं कोसेंट। इसे क्या कहते हैं, जिससे भाग लगाया जाता है, भाजक, डिवाइजर। और जो बीच में होता है उसे डिविडेंड कहते हैं, भाज्य। और जो बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल, यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है कि भाज्य बराबर जो होता है, यानी ये जो बीच वाला है ना, ये किसके बराबर होता है, तो भाजक ये हो गया, गुना भागफल ये हो गया, अब प्लस शेषफल। यानी कि अगर यहाँ पे हम देखें तो भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा कितना है, भाज्य हमारा 575 है। तो यहाँ लिख दीजिए 575 बराबर भाजक कितना है, 8। तो यहाँ लिख दीजिए 8 गुना भागफल कितना है, 71। तो 71 लिख दीजिए, प्लस शेषफल कितना है, 7। तो 7 लिख दीजिए। और जब इसे हल कीजिएगा तो आपको ये बराबर हो जाएगा 775 बराबर 575 बराबर 575 से। बात समझ में आया सभी बच्चों को? ये क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आया तो। ठीक है, एक प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कितना आपको समझ में आया है। अब इसको आपको हल करना है। सभी बच्चे इसको हल करके बताएंगे कि कितना भागफल आ रहा है और कितना शेषफल आ रहा है। सभी बच्चे इसको निकाल के बताएंगे। बताइए जल्दी से सभी बच्चे, भागफल कितना, दोनों एक साथ क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। भागफल और शेषफल को दोनों एक साथ आंसर कीजिएगा। कीजिए तो सभी बच्चे ऐसे कीजिएगा, 12 में ऐसे लिख दीजिएगा 24, 3, 6 और ऐसे करके भाग दीजिए सभी बच्चे। अब बताइए भागफल कितना आ रहा है और शेषफल कितना आ रहा है। देखिए सभी बच्चों का आंसर जो है, एक बच्चे का आंसर सही है, रवि सैनी नाम से जो बच्चा है
उस बच्चे का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। राहुल सीमान नाम से जो बच्चा है उनका आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का गलत है। देखिए कैसे करते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 3, तो क्या 12 से 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 बैठा के ऊपर से फिर एक 6 उठा लेंगे। बात समझ में आया? अब 12 तिहाई जाएगा कितना? 36, तो ये कट गया, तो कितना बचा? 203। तो भागफल कितना आ गया? 203, और ये शेषफल कितना हो गया? 0। तो क्या आपको बातें समझ में आई कि शून्य क्यों लगाते हैं? जब यहाँ पे 3 है, अब 12 से 3 में भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे 0 बैठा के ऊपर से फिर एक डिजिट ले लेते हैं 6, तो 36 हो गया। 12 तिहाई 36 कट गया। सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आया है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है? यदि कक्षा में कुल 25 पेन है, यानी आपके क्लास में मैं मान लेता हूं कि टोटल 25 पेन है। कितने पेन है? सभी बच्चे क्लास कर रहे हैं, मान लेते हैं कि सभी 25 पेन है, ठीक है, और उसे 5 बच्चों में बांटना है, यानी कि टोटल 5 बच्चे हैं, अब 25 पेन है। पेनों की संख्या कितनी है? 25, और बच्चों को कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 5, ठीक है, बच्चे हैं सिर्फ 5, आप पेन है 25, तो प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? यानी एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? 25 से भाग दे देंगे 5 से, 25 में क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, तो 50 25 हो जाएगा, ठीक है, यानी एक बच्चे को कितना मिलेगा? 5 पेन मिलेगा। बात समझ में आया? तो ये कैसे निकला? बच्चों की संख्या से टोटल पेनों की संख्या में भाग दे दिए। क्या किए? 25 में 5 से भाग देने पे क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि प्रत्येक बच्चे को, यानी एक एक बच्चे को 5-5 पेन मिलेगा, ठीक है। कुलदीप नाम से जो बच्चा है, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि आपने बदमाशी की सीमा पार कर दिए हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोग तो जान ही चुके हैं कि इसे क्या कहते हैं? भागफल। यहाँ पे जो आता है इसे शेषफल, ये जो होता है जिसे भाग देते हैं भाजक, और जिसको भाग दिया जाता है भाज्य। तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं, तो ये सब आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए, जब दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन होता है, यानी 0 में भागा देते हैं 3 से, तब भी 0 आता है, और जब 3 में भागा देते हैं 2 से, तो दशमलव आता है। और 1.5 जो है, क्या ये पूर्ण संख्या है? जल्दी से y और n टाइप करके बताइएगा, y और n टाइप करके बताइएगा। 1.5 जो है पूर्ण संख्या है? यस और नो? 1.5 पूर्ण संख्या है? यस और नो? नहीं है, ये क्या है? पूर्णांक है। ये क्या, सॉरी पूर्णांक कह रहा हूं, ये क्या है? 1.5 जो है हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही बात लिखा गया है कि जब दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन करते हैं, भाग देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा, क्योंकि ये 1.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं, ये तो आपको पता है। वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ये सभी बच्चों को आता है, जैसे 4, 10, 22, 256, 1024, ये सब क्या है? सम संख्याएं। क्या ये सभी बच्चों को आता है? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, आता है तो? आता है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, ठीक है। अब वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 3 में अगर हम भाग देंगे 2 से, तो ये कटेगा? नहीं कटेगा, 2 एकम 2 जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो ये 2 से जो भाग नहीं कटता है, जैसे 17 है, 17 में 2 से भाग दीजिए तो 2 8 16 जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो जिसमें 2 से विभाजित नहीं होती, यानी पूरा पूरा नहीं कटता है, उसी को विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या को पहचानते कैसे हैं? जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। ये चीजें मैंने आप लोग को बताया था। 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं,
आइए जिस संख्या के अंत में है, जैसे 21 के अंत में 1 है इसीलिए विषम संख्या, यहाँ 5 है इसीलिए विषम संख्या, यहाँ 9 है इसीलिए विषम संख्या, ठीक है। जैसे 37 इसमें 7 है इसीलिए विषम संख्या। तो ये सभी चीजें आप लोगों को आता है, बहुत अच्छा, ठीक है। आज जो वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जैसे देखिएगा ये 2 जो है, केवल 2 जो है किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके सिवा किसी से कटेगा, 1 दूना 2, तो ये कट गया, और 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 एकम 2 तो कट गया। तो ये 2 किससे कटा, एक 1 से कटा, एक 2 से कटा, 2 किससे कटा, एक 1 से कटा, एक 2 से कटा। 3 को काट के देखिए 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 तिहाई 3, और 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, तो 3 भी केवल 1 से कटा और अपने आप से कटा। इसी तरह 5 को देखिए, 5 किससे कटेगा, 1 पचे 5, 1 कटेगा 5 जो है 5 से, 5 एकम 5, समझ में आया। तो वे सभी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहलाती हैं। बात समझ में आया। जैसे 2 3 5 7 13, अब जैसे 13 है, 13 किससे कटेगा, तो 13 कटेगा 1 से, 13 किससे कटेगा, 1 से, तो 1 13 13, ठीक है। अब 13 किससे कटेगा, और 13 से कटेगा, 13 एकम 13, इसके अलावा किसी अंक से कटेगा 13, नहीं कटेगा। बात समझ में आया। जैसे 11 है, 1 से कटेगा और एक 11 खुद 11 से कटेगा। बात समझ में आया। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होता है। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 है, किससे कटेगा, 4 देखिए, एगो 1 चौका का 4, 1 से कटा, फिर 2 से भी कटेगा 4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब फिर 4 से भी कटेगा, 4 एकम 4, यानी कितनी संख्याओं से ये कट गया, एक 1 से, एक 2 से, एक 4 से, 3 संख्या से कटा। इसी तरह 8 देखेंगे आप तो 1 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो ये क्या है, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबर से भी विभाजित होगा यानी कटेगा, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चे। जैसे 55 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 55 से भी कटेगा। बात समझ में आया। तो जो 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है तो उसे कंपोजिट संख्या कहते हैं। अगर सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे। 5 सेकंड का समय देता हूं नोट्स में बनाने के लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1, ठीक है। और एक जो होता है ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। अभाज्य क्यों नहीं है कि अभाज्य संख्या वही होता है जो 1 और खुद से भी कटे, लेकिन ये तो सिर्फ 1 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। जबकि ये भाज्य भी नहीं है क्योंकि ये 2 से ज्यादा कटना चाहिए, तो ये सिर्फ 1 से कट रहा है। और 4 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। 4 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है। छोटी का मतलब क्या है कि सिर्फ 4 ही ऐसा संख्या है जो सिर्फ सबसे छोटा है, जिसके माने 2 1 और अपने आप के अलावा किसी संख्या से करता है 4, ठीक है। क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है, 2 जो है अभाज्य संख्या है, सिर्फ 4 ही एक ऐसी छोटी संख्या है जो कि भाज्य संख्या है। 4 के पहले कोई भी संख्या भाज्य नहीं होता है, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो नहीं लिए हैं ले लेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़िएगा क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23, 60 में 4 से भाग देना है, बताइए 60 में 4 से भाग देके बताइए क्या आएगा भागफल, भागफल बताइए क्या आएगा, जो आएगा उसको आंसर कीजिए। 60 में 4 से भाग दीजिए। और दो बच्चे ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। और दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड और, 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया। 60 में 4 से भाग देना है, तो 4 एकम तो 4 जाएगा, ऊपर से शेष यहाँ आएगा 2, ऊपर से आ जाएगा 0, 4 पचे 20, तो आंसर क्या हो गया 15, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 24 कीजिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, 625 में भगा देना है आपको 25 से। चलिए सभी बच्चे करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी दो बच्चों ने आंसर नहीं किया, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ये क्या करेंगे, 25 दूनी 50 जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 0 में से 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1। अब देखिए 25 से 12 में भाग नहीं जाएगा तो ऊपर से आएगा 5। अब 25 पचे होता है 125, ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया 25, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे सभी बच्चे।
और 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 20 सेकेंड। तीन सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे। 11 में भाग देना है 2310 में, तो 11 दूनी 22, 3 में से 2 गया, 1 यहाँ कट गया। अब देखिए ऊपर से आएगा क्या, 1, तो 11 एकम 11 कट गया, ऊपर से आएगा 0, तो 0 से ये कट जाएगा, खत्म। बात समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 210, ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पहले पढ़िएगा। देखिए इसमें आपको 3 चीजें बताना है कि भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, दोनों चीजें बताना है, क्योंकि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है कि भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कीजिए। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। दो बच्चों ने गलत किया है, 3 बच्चों ने सही किया है, सिर्फ 5 बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। सभी बच्चे करेंगे। 2 मिनट का समय है। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और 1 मिनट का समय है। लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और 2 बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसको देख लेते हैं। देखिए 6 में भागा देंगे तो 6 एकम 6, ऊपर से आएगा 1, नहीं जाएगा भाग तो फिर क्या लेके आएंगे, 9 लेके आएंगे। ठीक है, तो 6 त्रिका 18, यहां से आएगा 1, यहां कट गया तो अभी भी भागा नहीं जाएगा तो एक क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। बात समझ में आया, ऊपर से आ जाएगा 1, तो 6 एकम 6। बात समझ में आया, या सॉरी यहाँ पे 1 जाएगा ना, तो 6 एकम 6, तो यहाँ बच गया क्या, 5। तो शेष कितना बच गया लास्ट में 5, और यहाँ पे कितना आ गया 131। इसको थोड़ा सा ये कर दीजिए, 131, यानी भागफल कितना आया है 131, शेष कितना आया है 5। आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 131 कोसेंट हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा 5। बात समझ में आया। ये आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 130 है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। 131 आया है ना, 131 होगा, रिमाइंडर 5 होगा। सभी बच्चों क्लियर होगा ये क्वेश्चन। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। देखिए ये भविष्य नाम से जो बच्चा है, बार बार अगर ऐसे आप कमेंट करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।